ब्रिक्स देशों ने की पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा। घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ मुकाबला करने की जताई प्रतिबद्धता। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रामगढ़ में अवैध खनन के दौरान हुए हादसे को बताया राज्य सरकार की विफलता। अवैध खनन पर लगाम और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे की रखी मांग। कोडरमा पहुंची हॉस्पिटल लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन। 11 से 30 जुलाई तक लोगों को मिलेगी हर तरह की निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा। और सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और दादर नगर हवेली की टीम जीती। भारत ने बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रनों से हराकर रचा इतिहास। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देश के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। शिखर सम्मेलन के पहले दिन पारित रियो डिक्लेरेशन में इस हमले को अपराध और किसी भी रूप में अक्षम्य करार दिया गया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या फिर जातीय समूह से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उसके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और प्रासंगिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और इसके 5 उप समूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जो कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कार्य योजना और CTWG स्थिति पत्र पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को साझा हितों तथा भविष्य की बुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद या आतंकियों का समर्थन नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद की निंदा करना हमारा सिद्धांत होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को अमानवीय बताया है और कायरतापूर्ण भी बताया है। साथ साथ कहा है कि हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा प्रहार था। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं। अगर पहले ये देखेंगे कि हमला किस देश में हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, तो ये मानवता के खिलाफ विश्वासघात होगा। उन्होंने कहा कि निजी या फिर राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मूक सम्मति देना, आतंक या फिर आतंकियों का साथ देना या किसी भी अवस्था में ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए सदस्य देशों को आमंत्रित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ब्रिक्स मंच को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित किया। सत्र का फोकस जो था वो बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करना रहा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर चर्चा की कि तेजी से बहुध्रुवीय हो रहे इस विश्व में ब्रिक्स मंच को और अधिक प्रभावी किस प्रकार से बनाया जा सकता है। पीएम ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। पीएम ने कहा कि सुधारित बहुपक्षवाद की मांग करते हुए विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हमारी प्रणालियों में सुधार अहम है। ब्रिक्स देशों के बीच
मजबूत आर्थिक सहयोग का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और स्वस्थ क्रेडिट रेटिंग बनाए रखना चाहिए। पीएम ने ब्रिक्स विज्ञान और अनुसंधान रिपोजिटरी की स्थापना का सुझाव दिया, जिससे ग्लोबल साउथ के देश जो हैं वो लाभान्वित हो सकें। प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल और तकनीक में अधिक सहयोग पर भी जोर दिया। साथ ही साथ सुनिश्चित करने को कहा कि कोई देश इन संसाधनों का दुरुपयोग ना कर सके। साथ साथ एआई के जिम्मेदारी भरे प्रयोग की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने एआई गवर्नेंस, चिंताओं और उसके समाधान और नवाचार को भी प्रोत्साहित करने को समान प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत बताई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ मुकाबला करने की प्रतिबद्धता जताई। घोषणा पत्र में आतंकवाद पर दोहरे मापदंड को भी खारिज किया गया। पत्र में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिक्स देशों की किस प्रकार से व्यापक भूमिका हो सकती है उसकी वकालत की गई। साथ ही साथ यूएन सुरक्षा परिषद जैसे निकायों में ब्रिक्स की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ पदों पर किसी एक देश या समूह के एकाधिकार का विरोध किया गया। साथ साथ महिलाओं और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वैश्विक संघर्ष और सैन्य खर्चों में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है उस पर चिंता भी जताई गई। भू राजनीतिक ध्रुवीकरण पर भी गंभीर चिंता जताई गई। विकासशील देशों के सतत विकास में वैश्विक सैन्य बजट में बढ़ोतरी हानिकारक है। सुरक्षा को जलवायु परिवर्तन एजेंडे से जोड़ने के प्रयास चिंताजनक हैं। पेरिस समझौते और यूएनएफसीसीसी के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति पूर्ण समर्थन जताया गया और भारत की वर्ष 2028 में COP33 की मेजबानी की उम्मीदवारी का स्वागत किया गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने में बहुपक्षीय प्रयास किस प्रकार से महत्वपूर्ण है उस पर भी बात की गई। देश समान लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों के आधार पर कार्य करें, ये कहा गया। स्ट्रैटेजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2025 का स्वागत किया गया। क्षेत्रीय विकास, व्यापार, निवेश और सहयोग के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन की बात की गई। डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता पर बल की बात थी। समावेशी सामाजिक विकास की दिशा में संकल्प लिया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रामगढ़ में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से हुई 4 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ऐसी घटनाएं राज्य सरकार की नाकामयाबी का परिणाम है और बंद खदानों में अवैध उत्खनन लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से मृतक परिवारों को उचित मुआवजा देने और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। राज्य सरकार के द्वारा या फिर वहाँ जो पुलिस प्रशासन है, अन्य लोगों के द्वारा कहीं न कहीं अनदेखी की जाती है, जिसके वजह से आज लोग उस और जाते हैं और कितने की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो सरकार की विफलता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है और ये सरकार बिल्कुल राज्य की जनता के प्रति गैर जिम्मेवार है, गैर जवाबदेह है। सरकार को राज्य के लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं है। हम तो आपके माध्यम से मांग करेंगे कि जो भी परिजन जिनका निधन हुआ है, राज्य सरकार उन्हें मुआवजा दे। वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में जनता दरबार में शामिल होंगे। इस दौरान वे आम नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर सुनवाई करेंगे। इससे पहले कांग्रेस भवन में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगातार सुनवाई कर चुके हैं। राज्य सरकार कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। रांची के लापोंग में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लाह खेती से जुड़े किसानों के बीच टूल किट्स का वितरण किया। सिद्ध कोफेड के जरिए यहां किसानों को लाह की खेती का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और उन्हें अत्याधुनिक कृषि उपकरणों से सुसज्जित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। यहां लाह की खेती को लेकर किसानों में काफी उत्साह भी दिख रहा है।
झामुमो सुप्रीमो सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। उनका इलाज नई दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में चल रहा है। कल अस्पताल में उनसे राज्य के पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर दिशोम गुरु का कुशल क्षेम जाना और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों नई दिल्ली प्रवास पर हैं और लगातार अपने पिता का ख्याल रख रहे हैं। देश की चलंत हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस कोडरमा पहुंच चुकी है। इस हॉस्पिटल ट्रेन के जरिए यहां 11 जुलाई से 30 जुलाई तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी शुरू होंगी। लाइन एक्सप्रेस कोडरमा जंक्शन के आउटर एरिया में खड़ा किया गया है। 8 बोगी वाले इस ट्रेन में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर के अलावा अलग अलग विभाग के जांच केंद्र और केयर यूनिट भी हैं। एसडीओ रिया सिंह ने इस ट्रेन का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ उठाने की अपील की। 11 से 30 जुलाई के बीच में डिफरेंट कैटेगरी की जांच डिफरेंट दिन होगी। आप सभी कोडरमा वासियों से यही अनुरोध है, जिस दिन जिस भी प्रकार का जांच कराना है उस दिन आप लोग आइए। ज़्यादा से ज़्यादा सीएच स्कूल जो है ये हमारा वेन्यू है, उसके सामने ट्रेन खड़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और रेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से लोगों को निःशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य देने की व्यवस्था की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि एक्सप्रेस ट्रेन की टीम को सहयोग और स्थानीय स्तर पर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बड़े मास स्केल पे जो पेशेंट स्पेशली आई के हैं, इनको यहाँ पे सर्जरी की सुविधा मिलेगी और इसके डॉक्टर काफी कॉम्पिटेंट है। डॉक्टर उनके पास रहेंगे, हम लोग सपोर्ट में रहेंगे, हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे या फिर जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करें। इस ट्रेन से सटे सीएच स्कूल परिसर में ओपीडी भी बनाया गया है, जहां लोग आकर निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकते हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। दुमका में पहाड़िया आदिम जनजाति के मैट्रिक में सफल छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खिरवार और उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने सफल विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से समाज की दिशा बदलने और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। वहीं उप विकास आयुक्त ने भी बच्चों को आगे बढ़ने और शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करने का संदेश दिया। क्रेडिट कार्ड स्कीम भी है एजुकेशनल लोन के लिए, तो पैसा कभी बाधा नहीं बनेगा पढ़ाई के लिए, उन्नत पढ़ाई के लिए। आप लोगों के लिए मैं ये आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। तो ये आपका अभी अवसर है और समय है। 2 साल और 3 साल 5 साल आप अपने लिए पूरा मेहनत से काम कीजिए, तन और मन से काम कीजिए, जैसा कि डीडीसी साहब ने किया। धन की आवश्यकता के लिए कमी के लिए रोना नहीं है। सरकार काफ़ी गंभीर है। केंद्र सरकार की अलग योजना आपके लिए चल रही है, राज्य सरकार की अलग योजना चल। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच सके। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। केंद्र सरकार ने 10 साल पहले डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया। मिशन के तहत एक ओर जहां ऑनलाइन कामकाज को बढ़ावा मिला, वहीं दूसरी ओर कैशलेस ट्रांजैक्शन ने गति पकड़ी। गढ़वा के लोग भी डिजिटल सेवा का बखूबी लाभ ले रहे हैं और जीवन को गतिशील बना रहे हैं। गढ़वा के शहरी और ग्रामीण इलाकों के लोग डिजिटलाइज होते नजर आ रहे हैं। किसान रामलाल ने कहा कि पहले खतियान और अन्य जमीन संबंधी दस्तावेज निकालने में महीनों लग जाते थे, लेकिन डिजिटल सेवा के माध्यम से अब मिनटों में दस्तावेज उपलब्ध हो जाते हैं। नक्शा फक्सा चाहे खतियान वगैरह कहीं भी निकालने उकालने में महीनों लग जाता था ना, पैसा भी ज़्यादा खर्चा होता था
और आज ये ऑनलाइन मोदी जी के डिजिटल इंडिया करने से बहुत फायदा है, पैसा लगता है, फटाफट तुरंत काम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत का सपना साकार होता नजर आ रहा है। ग्राहक सेवा केंद्र पर फॉर्म भरने आई महिला सुमन देवी ने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से समय की बचत होती है और यूपीआई ट्रांजैक्शन के कारण कैश लेकर घूमने से मुक्ति मिली है। जैसे कि पैसा कैश लेके हमें खोजना नहीं पड़ रहा है, कैश के लिए हम दुकान में जा रहे हैं, उससे पेमेंट हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। और कोई भी फॉर्म अप्लाई करना है हम जाके अच्छी तरीक़ा से अप्लाई डिजिटल इंडिया के तहत कर दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया मिशन ने न केवल देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, बल्कि कई युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। डिजिटल सेवा केंद्र के संचालकों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रयासों से उन्हें रोजगार का अवसर मिला है। वे सफलतापूर्वक लोगों को डिजिटल सेवा मुहैया करा रहे हैं और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हम लोग को रोजगार मिल गया, अब सब ऑनलाइन भरने में सहूलियत मिलता है। और जितना भी एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा रहा, पहले सब मैनुअल भर के घंटों तक लाइन में लगना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों ने देशवासियों के जीवन को सुगम और सुलभ बना दिया है। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत के बाद लोगों को अब न तो बैंकों में लंबी लाइन लगनी पड़ती है और न ही अन्य दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बल्कि सुविधाएं सर्वसुलभ हो गई हैं और इंटरनेट की मदद से अधिकांश काम घर बैठे हो जाते हैं। डीडी न्यूज़ के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। राजधानी रांची का सुदूरवर्ती गांव चिरुडी आर्टिस्ट विलेज के रूप में अपना पहचान बना रहा है। राज्य की समृद्धशाली कला संस्कृति को सहेजने की जुनून यहां साफ दिखती है। युवा को यहां दीवारों पर उकेरने की शुरुआत हुई, जो आज एक अभियान के साथ ही यहां के लोगों को कला के माध्यम से आर्थिक समृद्धि की राह भी दिखा रहा है। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड की भूमि कला संस्कृति का भी खजाना है। सोहराय पेंटिंग भी राज्य की अमूल्य धरोहर है, जिसे राजधानी रांची के सुदूरवर्ती गांव चिरुडीह में संजोया जा रहा है। युवा चित्रकार मनीष कुमार महतो ने अपने दोस्तों के साथ 1 साल पहले गांव की दीवारों पर सोहराय आर्ट उकेर कर इसकी शुरुआत की थी, जो आज गांव की पहचान बन गई है। वॉल पे स्टार्ट किए, वॉल पे स्टार्ट करते करते हम लोग अभी हर चीज़ में काम करें, साड़ी हो, गमछा हो, अलग अलग प्रोडक्ट पे हम लोग सोहराय पेंटिंग के में काम करें। और हम लोग का गांव अभी आर्टिस्ट विलेज के में जाना जा रहा है। आर्टिस्ट विलेज के रूप में अपनी पहचान बनाते इस गांव की दीवारों से खुशियां साफ तौर पर झलकती हैं। झारखंड की इस पारंपरिक कला में वन्य जीवन संरक्षण से लेकर दंत कथाओं को दर्शाया जाता है। दीवार के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, कागज, साड़ी और अन्य कपड़ों पर भी सोहराय पेंटिंग बनाई जाती है। आज इस गांव में दर्जनों महिलाएं भी इस कला को आगे बढ़ाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों में भी सोहराय पेंटिंग को लेकर गजब का जुड़ाव है। वे पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग में भी अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। हम लोग इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग काम किए और अभी इससे हम लोग का इच्छा भी और बढ़ रहा है कि इसको हम पूरा हमारे ही गांव में नहीं बल्कि आमने सामने के बाकी गांव में भी करने का हम लोग ने निर्णय लिया है। इस गांव के कलाकार सोहराय पेंटिंग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नई पहचान दिलाने में जुटे हैं। यहाँ के कलाकारों को अब अन्य राज्यों से भी पेंटिंग के लिए बुलावा आ रहा है। मनीष कुमार महतो की मां रेणुबाला देवी भी अपने बेटे की कला पूजा से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि मनीष का जुनून आज हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर गांव को एक नई पहचान दिला रहा है। सोहराय पेंटिंग बनाते हैं और मनीष हम लोग का 1 साल के अंदर सिखा दिया, पूरा दीवार में ही बनाए और साड़ी में भी, गमछा में भी, सब थैला में भी बनाए। सोहराय कला आज इस गांव की पहचान है। खास बात यह है कि इसके संवर्धन के पीछे युवाओं की सोच,
जो इसे नए मुकाम पर ले जाने को तैयार है। झारखंड का चिरुडी गांव आज कलाकारों के गांव के नाम से विख्यात हो रहा है। मनीष जैसे युवाओं ने ये पहल की है और उसका नतीजा ये है कि महिलाओं के साथ साथ यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो भी इससे जुड़ रही है और इस गांव में आर्थिक सशक्तिकरण की नई कहानी लिखी जा रही है। अपने सहयोगी प्रणय और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, चिरुडी, झारखंड। श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर दिख रहा है। हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु यहां पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। गुफा मंदिर के दर्शन के लिए हर रोज सैकड़ों तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और यहां पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं का उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। इस बीच श्रद्धालुओं का 5वां जत्था पहलगाम के नुनवान आधार शिविर से दर्शन के लिए रवाना हो गया है। बहुत खुश है, ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग में आए हैं, क्योंकि इस तरफ हमारा पहला राउंड है आने का, तो ऐसा लग रहा है हम लोग स्वर्ग में आए हैं। बहुत अच्छा है। अपने परिवार को छोड़ के इतनी सुरक्षा के लिए हम लोगों के लिए यहाँ पर है, देश के लिए यहाँ पर है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भावना हर देशवासियों में होनी चाहिए, लेकिन जो वो लोग करते हैं शायद वो हम ना कर पाए, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सके हम लोग देश प्रेम की भावना के साथ में आगे बढ़ेंगे। मन में तो बहुत उत्साह था कि हमें जाना, लेकिन फिर कुछ समय बाद बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, कैसा होगा क्या होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित है और सुरक्षित जाएंगे और वापस भी आएंगे। साफ सफाई और जो कमांडो है, सिक्योरिटी, वो भी बहुत अच्छी है। सभी लोग एक दूसरे का उत्साह भी बढ़ा रहे हैं कि जाइए जाइए, यहाँ पर बहुत सारी सुरक्षा है, आपको कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से बहुत ही, लेकिन सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से है। इससे मन में यह विश्वास हो गया कि हमें कुछ नहीं होगा। पहले और 16, 17 और 19 तक आया था, कोविड तक अब नहीं आया, अभी आया था इधर। ये बहुत बढ़िया है, ये सुरक्षा बढ़िया है, बंदर बढ़िया है, आदमी लोग बढ़िया है, मौसम भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हर हर महादेव। अच्छी व्यवस्था है, खाने से लेके रहने तक का सारा इंतजाम बहुत अच्छे से किया। सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत अच्छी है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। हमारा जैसा देश है वैसा हमेशा शांति से बना रहे, बस ये चीज का प्रार्थना। मोदी हमेशा रहे, है और रहे जी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मिले आश्वासन के बाद पिछले 40 दिनों से हड़ताल पर चल रहे कृषक मित्र काम पर लौट आए हैं। कल महासंघ के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात की, जिसमें प्रोत्साहन राशि के बकाया भुगतान और कार्य प्रणाली को लेकर चर्चा हुई। वार्ता के दौरान कृषि मंत्री ने समिति के निदेशक को ये निर्देश दिया कि कृषक मित्रों से केवल वही कार्य लिए जाएं जो केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज सवेरे से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग के फ्लैश फ्लड गाइडलाइंस सेल ने रांची समेत 12 जिलों में अचानक बाढ़ की आशंका जताई है, जिसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो जिले प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून टर्फ डाल्टनगंज से गुजर रहा है, जिसका असर आज पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। कोडरमा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सदर अस्पताल में कई जगह जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इतना ही नहीं, इमरजेंसी वार्ड के पीछे बनी पार्किंग की दीवार भी अचानक गिर गई, जिससे अस्पताल परिसर में जमा गंदा पानी आसपास के मोहल्ले में घुस गया। अंबेडकर नगर मोहल्ला इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के बाद पानी निकालने के इंतजाम नहीं किए गए। रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के चौथे दिन कल कई रोमांचक मुकाबले खेले गए। असम की टीम ने तेलंगाना को 6-2, जम्मू कश्मीर ने गोवा को 4-1, छत्तीसगढ़ ने तमिलनाडु को 2-1 और मणिपुर ने कर्नाटक को 2-0 से शिकस्त दी। जबकि अंतिम मुकाबले में दादर नगर हवेली की टीम ने केरल को एक तरफा मुकाबले में 6-1 से पराजित किया। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से पराजित कर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है।
बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया है। ये पहला मौका है जब भारत ने बर्मिंघम में कोई टेस्ट जीता है। वहीं रनों के लिहाज से ये विदेश में भारत की सबसे बड़ी जीत है। मैच के 5वें और आखिरी दिन बारिश के कारण खेल कुछ देरी से शुरू हुआ। 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 72 रन से आगे खेलना शुरू किया। ओली पोप को आउट कर आकाशदीप ने भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई। हैरी ब्रूक भी 23 रन बनाकर आकाशदीप का ही शिकार बने। लंच से ठीक पहले बेन स्टोक्स को 33 रन पर आउट कर वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। क्रिस वोक्स 7 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर आउट हुए। एक छोर संभालकर खेल रहे जेमी स्मिथ 88 रन बनाकर आकाशदीप का शिकार बने और इसके साथ ही इंग्लैंड की मैच ड्रॉ कराने की उम्मीद समाप्त हो गई। इंग्लैंड की टीम 271 रन बनाकर आउट हुई। मैच की पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शुभमन गिल ने इस मैच में बल्लेबाज के तौर पर तो इतिहास रचा ही, वहीं कप्तान के तौर पर भी बर्मिंघम में कोई टेस्ट जीतने वाले वे पहले भारतीय कप्तान बन गए। इस सीरीज का पहला टेस्ट इंग्लैंड के नाम रहा था। अब बर्मिंघम में भारत की जीत के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। सीरीज का तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। कैप्टन कूल को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रांची के क्रिकेटर और खेल प्रेमी भी माही के जन्मदिन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। धोनी भैया ही हैं और इन्हीं के साथ हम लोग फोटो खिंचा के खुश रहते हैं सारे बच्चे। एक बार जोर से बोल दो हैप्पी बर्थडे। आज का बर्थडे गिफ्ट यही होगा। बर्थडे गिफ्ट तो चाहिए होता है हर किसी को, तो हम बच्चों को भी चाहिए ना बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट चाहिए तो हमें भी चाहिए। बर्थडे गिफ्ट यही होगा कि सर एक बार झलक दे दे, एक झलक उनका मिल जाए, वही हमारे। और अब आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 7 जुलाई वर्ष 1999 में कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए। उन्होंने कारगिल युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय दिया था। विक्रम बत्रा उन 21 भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में हुआ था। कारगिल युद्ध के दौरान बत्रा और उनके साथी सैनिकों ने तोलोलिंग और हम्प पर कब्जा किया था। उसके बाद इस टुकड़ी का अगला टारगेट था पॉइंट 5140। बत्रा के नेतृत्व में भारतीय जांबाजों ने 19 जून को इस पॉइंट को भी जीत लिया। यहीं से कैप्टन विक्रम बत्रा ने रेडियो पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वाई के जोशी को संदेश दिया था, ये दिल मांगे मोर, मतलब हमने पॉइंट 5140 को फतेह कर लिया है। 2003 में कारगिल संघर्ष पर आधारित हिंदी फिल्म LOC कारगिल बनी, जिसमें अभिनेता अभिषेक बच्चन ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई थी। और अब बात कारोबार जगत की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने श्रीनगर में FTII ट्रेडर्स कॉन्क्लेव में बोलते हुए कहा कि भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कभी भी राष्ट्रीय हितों की कीमत पर नहीं होंगे। मजबूत आधार और लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बीते एक दशक में 3 गुना बढ़कर होकर वित्त वर्ष 2024-25 में 331.03 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 में 106.57 लाख करोड़ रुपए था। सेबी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्मों की रणनीतियों पर कड़ी नजर रखते हुए निगरानी तंत्र को मजबूत कर रहा है, जिससे डेरिवेटिव और कैश बाजार में रोका जा सके हेरफेर। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने की पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा। घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ मुकाबला करने की जताई प्रतिबद्धता। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रामगढ़ में अवैध खनन के दौरान हुए हादसे को बताया राज्य सरकार की विफलता। अवैध खनन पर लगाम और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजे की रखी मांग।
कोडरमा पहुंची हॉस्पिटल लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन। 11 से 30 जुलाई तक लोगों को मिलेगी हर तरह की निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा। और सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और दादर नगर हवेली की टीम जीती। भारत ने बर्मिंघम में टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रनों से हराकर रचा इतिहास।